जय माँ लक्ष्मी। मार्गशीर्ष मास हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर को शुरू हो चुका है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें, फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छींटे। घर में शुद्धि बढ़ती है और शांति आती है। इसी माह में महोत्सवों का आयोजन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। साथ ही संतान से संबंधित वरदान बहुत सरलता से मिलता है। चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। मार्गशीर्ष महीने में नित्य गीता का पाठ करें। भगवान कृष्ण की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों, तट या सरोवर में स्नान करना बेहद शुभकारी माना जाता है। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, जो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें, उनको भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में कृष्ण मंत्र, आरती, चालीसा, श्लोक आदि की स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी देता है। इस महीने में पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। मार्गशीर्ष महीने में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देख रेख करने से भी कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया कृष्ण मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है।
इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल देंगे वो। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने के लिए मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास और निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान जब तक व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस महीने में कुछ वस्तुओं का प्रयोग शास्त्रों में मनाही है। इस माह में जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मासानाम मार्गशीर्षेऽहम्, यानी महीनों में मार्गशीर्ष मैं ही हूँ। इसलिए ये महीना श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत खास है। इन दिनों में श्री कृष्ण से जुड़ी पौराणिक तीर्थों की यात्रा की जाती है। इस महीने में मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने काफ़ी लोग पहुँचते हैं। अगहन मास में रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले जागना चाहिए और स्नान के बाद उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सुबह सुबह के समय कुछ देर सूर्य की रोशनी में रहेंगे तो सेहत को भी लाभ मिलेगा। ठंड के दिनों में सूरज की धूप शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करती है। विटामिन डी की वजह से हमारे शरीर में हड्डियों का दर्द नहीं बढ़ता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद श्री कृष्ण की पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल दूध भरकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। क्रीम कृष्णाय नमः का जप करते हुए धूप दीप जलाकर आरती करें। पूजा में माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। अच्छी सेहत के लिए अगहन मास में रोज़ सुबह सैर जरूर करनी चाहिए। सुबह का वातावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह की ताज़ी हवा सेहत को लाभ पहुंचाती है। सुबह की सैर से हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिव रहता है और हमारा शरीर मौसमी बीमारियों का सामना करने के लिए सक्षम होता है। अगहन में श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही शंख की भी पूजा करते हैं। पांचजन्य शंख श्री कृष्ण को विशेष प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण के साथ शंख की पूजा की जाती है। पूजा में बांसुरी, गौ माता, मोर पंख, पीले वस्त्रों को भी रख सकते हैं। शंख को देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता है क्योंकि शंख और देवी लक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इसी कारण लक्ष्मी पूजा में शंख विशेष रूप से रखते हैं। इस माह में ज़रूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र, जूते, चप्पल, धन, अनाज और भोजन का दान करना चाहिए। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए भी धन का दान करें। भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाब से शिवलिंग का श्रृंगार करें। जनेऊ चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें, मिठाई का भोग लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। जय माँ लक्ष्मी।